तकदीर उन्हीं की बदलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। रास्ते भी चलकर आते हैं खुद जिसके जुनून खास होते हैं। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में। हर दिन मुस्कुराकर निकला करो जमाने की जंग में, क्योंकि मुश्किलें भी हार मान जाती हैं जिनके हौसले पहाड़ होते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका एक और महीने के राशिफल में। इस मंथली राशिफल में हम मई महीने को जानेंगे कि कैसे मई के महीने हमारे साथ क्या क्या इवेंट्स होंगे और उन इवेंट्स के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे उसको प्लान करना है और क्या हमारे साथ होने वाला है, ताकि हमारा भविष्य जो है बिल्कुल भी अंधकार में ना रहे। जो भी होने वाला है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हमें पहले से ही पता हो और हम उसके हिसाब से कार्य कर सकें। So let's get started. ये राशिफल जैसा कि आप जानते हैं आपकी चंद्र राशि जो है, जो सही आपका मून साइन है उसके अकॉर्डिंग है और साथ में जो मुझे आभास शक्ति है उसके हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं इस महीने के खास तीज त्योहार या फेस्टिवल्स क्या है। 4 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। 8 मई को मोहिनी एकादशी है। 11 मई को नरसिंह भगवान जी की जयंती है, साथ में मदर्स डे भी है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। 13 मई को नारद जी की जयंती है। 23 मई को अपरा एकादशी है। 26 मई को वट सावित्री व्रत है। 27 मई को भगवान श्री शनिदेव की जयंती है, हमारे इष्ट देवता का हैप्पी बर्थडे है। साथ ही उस दिन भंडारा भी आयोजित किया जाएगा। 29 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती है। चलिए एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। कौन सा ग्रह किधर जा रहा है, कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 मई को मिथुन राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है कर्क राशि अपनी नीच राशि में ही इस महीने बने रहेंगे। बुध जो है वो 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई को वृषभ में पहुंच जाएंगे। बृहस्पति 14 मई को चेंज कर रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र जो है वो मेष राशि में 31 मई को परिवर्तन करेंगे। शनि अभी इन्होंने परिवर्तन किया है तो ये मीन राशि में बने रहेंगे। राहु 18 महीनों बाद 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु का भी चेंज हो रहा है। 18 मई को ये भी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ भोले बच्चे कमेंट करते हैं कि गुरुमा हम आज राशिफल देख रहे हैं, हमसे तो मैच नहीं कर रहा। तो ये मैच करेगा भी कैसे, ये तो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है। आप अगर मई का राशिफल देख रहे हैं तो अप्रैल में तो वो घटना नहीं घट जाएगी। हाँ, अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो सकती है या प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन होगी मई में। और यहाँ तक कि नेक्स्ट मंथ जो है वो 2-3 तारीख जून तक भी वो चीज आपके साथ हो सकती है। तो इसीलिए इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे होंगे आपने जो हवाई बातें करते हैं कि हमें आजमाने के लिए महीना रुक जाओ और फिर देखना क्या क्या होता है। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। मई महीने में जो एनर्जी हम देख रहे हैं कि फाइनली अब आपको अपने लिए टाइम मिल रहा है। फाइनली कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। बहुत समय से जैसे आप अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, दूसरों के लिए काम किए जा रहे थे, दूसरों का ही ख्याल रखे जा रहे थे, अपने लिए समय निकाल नहीं पा रहे थे, तो ये टाइमिंग वो होगा जहां आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे, अपने लिए कुछ कर पाएंगे, रिलैक्स हो पाएंगे। अपने आपको पैम्पर भी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई व्यक्ति है जो अपने बालों में डाई लगा रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, कुछ स्ट्रीक्स जो है वो अलग अलग कलर, कोई रेड या ब्राउन कलर का भी कलर अपने स्ट्रीकिंग कराते हुए कुछ लड़कियां दिखाई दे रही हैं या कुछ लड़के भी दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपने लिए टाइम निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। नया कोई हेयर स्टाइल कर सकते हैं, लंबे बाल है तो बाल शॉर्ट कर सकते हैं, काफी लोग शॉर्ट हेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय में अपने ऊपर ध्यान देंगे। बालों में कुछ और भी आप लगा सकते हैं, कुछ बालों को अच्छा करने के लिए कोई देसी नुस्खा जो है इस समय में कुछ लोग मुझे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अजीब सा आ रहा है बट आपको बता देती हूँ। कोई व्यक्ति ने पता नहीं किसने किसको बता दिया है, कोई गौ माता की जो गोबर है, गोबर को अपने बालों में लगा रहा है कोई। अब पता नहीं उससे क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, आप ट्राई करके देख लीजिएगा जो भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कोई करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय में ना आप पढ़ेंगी भी काफी, मतलब सेल्फ स्टडी या जो आपको अच्छा लगता है करना। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़ने की तरफ आपका रुझान रहेगा। आपको
अगर कुछ देखना अच्छा लगता है, मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज लग रही है कि इस समय में आप नॉलेज गेन करेंगे अपने आप को बेटर करने के लिए। इस समय में आप अपने इंजॉयमेंट पे ध्यान देंगे कि क्या आपको करना अच्छा लगता है। रीडिंग काफी लोग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या किसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस या कोई मूवीज आप देख सकते हैं जहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बात करें अगर हम आपके लव इन रिलेशनशिप की, तो उसको लेकर के पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास टाइम नहीं है। या तो आप लव इन रिलेशनशिप से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, या तो कहीं जा रहे हैं, या आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, या फिलहाल आपने सोच लिया है कि अभी अभी ब्रेकअप हुआ है कि अब बस बस बहुत हो गया, हमें ध्यान नहीं देना, अपने ऊपर ध्यान देना है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी आपकी चेंज हो रही है। फिर भी किसी का जैसे अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो होपफुल तो आप बहुत रहेंगे कि हाँ आने वाले समय में जो है हम फिर से हमारा पैचअप हो जाएगा। लेकिन इस समय में ध्यान आप अपने ऊपर लगाने वाले हैं, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से लग रहा है। इस समय में काफी सारी ड्रीम्स, आप सपने अपने आप को लेकर के, अकेले अपने आप को लेकर के आप देखेंगे, अपने पार्टनर को लेकर के नहीं, अकेले अपने लिए। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, तो फैमिली में आप किसी की हेल्प करते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं। कोई व्यक्ति है आपकी फैमिली में जिनको बहुत ज्यादा हेल्प की नीड थी, कुछ लोग पैसे से हेल्प कर रहे हैं, पैसे से ही मेजरली कोई व्यक्ति हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में किसी को किस तरह का कोई कपड़े देना या किसी को कोई सामान देना जो बहुत इंपॉर्टेंट सामान है, ऐसा भी आप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अच्छा रहेगा, फैमिली लाइफ तो अच्छी है, लोग खुश रहेंगे आप लोग, और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, तो फैमिली लाइफ जो है वो अच्छी लग रही है। लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं जब यहीं से बैठे बैठे उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है हम उनको बताते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल जाने के। गुरुमा, जो आपने इस वीडियो में फॉरेन करेंसी और ट्री की बात की है वृश्चिक राशि की, वह मेरे साथ बिल्कुल है। मैं डॉलर में ट्रेड करती हूँ, पॉपुलर ट्री फार्मर हूँ। वाइफ की रिलेशन की बात अभी 2 मिनट पहले ही हुई। आई रिसीव्ड मैक्सिको ऑफर इंटरनली फ्रॉम माई कंपनी। थैंक्स गुरुमा। जैसे कि आपने बोला मेरे हस्बैंड के हेडेक और चक्कर वाली बात, गुरुमा ये रिश्ते वाली बात तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सच बताई है, सीरियसली गुरुमा। गुरुमा, आई एम अप्रिशिएट योर प्रिडिक्शन। जय गुरुमा, आपने जो आज की राशि बताई है प्रॉपर्टी के लिए, भूमि के लिए, वो बिल्कुल सही है। मेरे हस्बैंड की फैमिली के साथ हमारे हिस्सा बंटवारा की लड़ाई चालू है। प्रणाम गुरुमा, आपका बात 100% सही हुआ। पिछले वीडियो में आप बोले थे खाना बनाते दिख रहे हैं। मैं कभी अपने लिए खाना नहीं बनाता, लेकिन दीदी नहीं थी तो मैंने भांजे के साथ मिलकर खाना बनाया है। माँ, आपकी गुरुवाणी बिल्कुल 100% ट्रू है। राधे राधे गुरुमा, सही बोला आपने, एग्रीकल्चर का ही काम कर रहा हो, सच बोलते हो आप गुरुमा। आज 14 मार्च है, गुरुद्वारा में प्रोग्राम था, मैं गया था और अपने आज ही कहा कि गुरुद्वारा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा था गुरुमा आपने। राधे राधे। प्रणाम गुरुमा, कर्क राशि के लिए 1 अप्रैल से 8 तक आपने बोला था तुम्हें पैसों के मामले में कोई धोखा मिलेगा, फ्रॉड निकले, आपने सच बोला। गुरुमा, सही कहा था आपने, जो बोले वही सब हुआ। गुरुमा, मेरे घर के सामने एक गौशाला है। गुरुमा, आप सही बोल रही हैं। गुरुमा, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी सटीक प्रिडिक्शन होती है और हम एक बार आपके दर्शन करके गए थे। थैंक यू गुरुमा। गुरुमा प्रणाम। गुरुमा, आपका कहा 99% सही मैच हो गया है। अनरीडेबल माँ, जय शनिदेव। हम जो हर महीने दरबार लगाते हैं, आप लोगों से निःशुल्क मिलते हैं, जन्म कुंडली सबकी देखते हैं, उसके बाद जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, लाभ आता है, ऐसे ही किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। मैं राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम तारिका है और मेरी जॉब चली गई थी, गुरु माँ के आशीर्वाद से मुझे जॉब मिल गई है। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। बात करें अगर हम आपके कपल्स की, तो कपल्स जो हैं वो अपने पार्टनर के किसी फ्रेंड की शादी में, या पार्टनर के किसी फ्रेंड के लंच या डिनर में या रिसेप्शन में, या किसी गोद भराई में, किसी के लिए गोद भराई भी है, किसी की गोद भराई में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपका पर्सन नहीं लग रहा, वो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से वो लग रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी हस्बैंड वाइफ जो है वो आपस में भी अपने रिश्ते सुधारने के लिए कहीं एकांत में जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब में थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है आपको बेचैनी रहेगी, आपको जॉब को लेकर के थोड़ी सी डाउटफुल रहेगा, आपको जॉब को लेकर के थोड़ा सा पता नहीं आपने कोई छुट्टी ली है या गलती करी है, या आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आपको वापस जॉब पे रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, या आपने छोड़ दिया है जॉब, या सोच रहे हैं जॉब छोड़ने का। कुछ बेचैनी से महसूस कर रही हूँ मैं जॉब प्लेस पे, तो वो आपको देखने की जरूरत है। सही डिसीजन लीजिएगा जो आपके लिए करेक्ट हो। बिजनेस की बात करें तो कुछ लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत होपफुल हैं, बहुत अच्छा आपने कुछ प्लानिंग किया है, कुछ एनर्जी से संबंधित हो सकता है, किसी का पेट्रोल या केमिकल से संबंधित हो सकता है, ऊर्जा से संबंधित हो सकता है, कुछ लोग किसी तरीके का इलेक्ट्रिक कोई
सामान ले रहे हैं या इलेक्ट्रिको मशीन ले रहे हैं अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ नया तो आप स्टार्ट करें जो काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा। बिजनेस ऑलरेडी जो करते हैं उसमें भी लाभ की प्राप्ति होगी, वो भी अचानक से एकदम लोगों की नज़रों में आएगा आप जो करते हैं। कुछ लोग किसी तरीके का इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोई काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, या आप सोलर पैनल वगैरह लगा सकते हैं या ऐसे किसी चीज़ से कनेक्टेड हो सकते हैं। सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स इस समय भैया मन तो नहीं लग रहा उनका पढ़ाई करने में। आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, आपके दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, या आप बैठ के खुद ही सोच रहे हैं उस दिन गए थे दोस्तों के साथ कितना मजा आया था। लाइट बहुत जाती दिखाई दे रही है, कोई पढ़ने बैठा है लाइट बहुत जा रही है तो आप डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। थोड़ी प्रिपरेशन करके चलिएगा, अगर कोई एग्जाम आपका आसपास है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। किसी के लिए एक तो स्पेसिफिक मैसेज है, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए जहां अगर कहीं जा रहे हैं तो। किसी का बच्चा जो है वो कहीं गुम हो सकता है, तो प्लीज छोटे बच्चे हैं, स्पेशली बच्चियां हैं, तो उनका बहुत ख्याल रखना। किसी के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। कोई सामान भी किसी का गुम सकता है, या बच्चे आपका कोई सामान गुमा सकते हैं, तो उनको अगर आपने कोई महंगी चीज पहना रखी है तो वो उनको इस महीने मत पहनाइएगा, वो गुम कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो कुछ लोगों को घमोरियां होती बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पाउडर यूज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो एक तो घमोरियों की प्रॉब्लम किसी को हो सकती है, खुजली होना, इरिटेशन होना बॉडी पे है, स्किन पे, इस तरह की चीजें कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। किसी तरीके का अगर कोई आपके घर में पेट है उसको भी किसी तरीके की कोई बीमारी हो सकती है, उसको भी खुजली की दिक्कत ज्यादा हो सकती है। बच्चे छोटे हैं तो ऐसे किसी खुजली वाले डॉगी या किसी ऐसे एनिमल के आसपास रह सकते हैं, उससे भी उनको इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे थोड़ा दूर उनको रखिएगा। किसी तरीके का स्किन इन्फेक्शन तो इस समय दिखाई दे रहा है, या फिर फूड पॉइजनिंग किसी के लिए दिखाई दे रही है। कुछ गलत मत खाइएगा, जो भी मतलब खाएं बहुत सोच समझ के खाइएगा। कुछ लोगों को किस तरह की फूड पॉइजनिंग होती दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं इस महीने के महा उपाय की। जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु और केतु का जो ट्रांजिट है इस महीने हो रहा है, और लगभग 18 महीने बाद ये ट्रांजिट होता है, यानी कि 1.5 साल बाद राहु और केतु की स्थिति जो है वो बदलने वाली है। अब ये आपके जीवन में कैसे प्रभाव डालेंगे, ये तो आपकी जो पर्टिकुलर जन्म कुंडली है उस पर पता चलेगा। और बिना जन्म कुंडली दिखाए जानना चाहते हैं तो हमारे राशिफल से जुड़े रहें, आपको वीकली पता चलता रहेगा कि वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन हाँ, राहु को अच्छा करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको देना चाहती हूँ, जो इस महीने के महा उपाय हैं। दोनों राहु और केतु के लिए जरूर कीजिएगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी। राहु जो है अगर आपके खराब है कुंडली में, तो इसके लिए आपको स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपको उल्टा जो है सेवा भाव में लगना चाहिए, खासकर जो हरिजन होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। उनके एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए आप कुछ करेंगे तो आपको बहुत लाभ करेगा, राहु बहुत प्रसन्न होंगे। आप अपने लिए योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, या किसी पहाड़ी इलाके पे जा सकते हैं, वहां भी आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। केतु जीवन में यदि कष्ट दे रहा हो, आपको लगता है हर्डल्स दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप एल्डरली, जो कि ओल्ड पीपल होते हैं, जो जिनका उम्र हो गया है, बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करने में लग जाइए। किसी भी प्रकार से तन मन धन से उनकी सेवा कीजिए, आपको लाभ जरूर होगा। किसी वृद्धाश्रम में भी सेवा दे सकते हैं। साथ ही कुत्तों की सेवा, जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनकी सेवा करेंगे तो लाभ होगा। अगर किसी भी प्रकार की तांत्रिक एक्टिविटी में है, या आप कोई पैसा देते हैं किसी को तांत्रिक एक्टिविटी का, किसी तरह के तंत्र मंत्र का, वो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, केतु उसको पसंद नहीं करते हैं। अपने घर के ऊपर अगर आप एक ध्वज लगाते हैं, एक झंडा लगाते हैं, तो केतु उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जाएं तो वहां बहुत रोगी देखेंगे। उन रोगियों में से भी खासकर जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनकी किसी तरीके से सहायता कर सकें तो आपसे केतु बहुत प्रसन्न होंगे। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद भी देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।